हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए देखते हैं आज डिस्काउंट का नेक्स्ट सेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। समतुल्य बट्टे से क्वेश्चन आता है, कभी कभी दो बट्टों को दे देता है और पूछ लेता है कि इसके समतुल्य बट्टा कौन सा होगा। कभी कभी क्या करता है कि तीन बट्टे दे देता है और पूछ लेता है कि इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50%, 30%, 40% के तीन क्रमिक बट्टे दिए गए हैं। ठीक है, और पूछ रहा है कि इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा तो हम कैसे निकालेंगे इसको, चलिए देखते हैं। 100 माइनस 50% का बट्टा लगेगा तो बचेगा 50/100 इंटू इसमें बट्टा लगेगा 30% का तो कितना बचेगा 70/100। 40 में लगेगा तो बचेगा 60/100 इंटू परसेंटेज के लिए। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसको हम ऐसा ना करते हुए इसे डायरेक्ट हम 50 दूनी 100 काट देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 से कम 50, 50 दूनी 100, और 2 से हम इसे डायरेक्ट काट देते हैं, 2 तिया 6। ठीक है, अब इसको हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 100 माइनस ये हो जाएगा 7×21, 7×21। तो यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? समतुल्य बट्टा कितना होगा? ये समतुल्य बट्टा कितना होगा? इतना परसेंट, इतना परसेंट। इसके समतुल्य बट्टा कितना आएगा? अब इसमें से हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100 में से अगर 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 100 में से 21 गया, यहाँ पर बचेगा 9, और यहाँ पर 9 में से 2 गया 7, 79। 79% क्या होगा इसके समतुल्य बट्टा? आई होप समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? इसमें क्या है कि 60%, 50% और 30% के तीन बट्टे क्रमिक बट्टे दिए गए हैं। इनके समतुल्य एकमात्र बट्टा ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है कि 100 माइनस यहाँ पर है 60% की जब छूट मिल रही है, बच कितना रहा है? 40%। यहाँ पर 50% की छूट मिल रही है, बच कितना रहा है? 50%। यहाँ 30% की छूट मिल रही है, बच कितना रहा है? 100, मतलब वो 70%। और यहाँ पर क्या? 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 100 से 100 कट गया, 0 0 0 0, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, और 5 से 5 कट गया। ठीक है, कितना बचेगा? 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 14%। यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 86%। यानी कि समतुल्य बट्टा कितना आ गया? समतुल्य बट्टा कितना आ गया? 86%। ये भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि 40%, 20% और 25% के समतुल्य एकमात्र बट्टा ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या होगा? समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा बराबर, यहाँ पर क्या है? 40% है बट्टा, जब हम 40% दे देंगे तो कितना बचेगी? 60। तो 60% के लिए बटा 100। यहाँ पर 20% का बट्टा दे रहा है तो कितना बच्चा? 80/100। यहाँ पर 25% का बट्टा दे रहा है, इसका मतलब 75/100 इंटू 100। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चक्कू 100। अब यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 दूनी 8, 20, और ये 0 से 0, 0 से 0, कितना हो जाएगा? 100 माइनस कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 तिया 36।
6 दूनी 12, 12 36। तो 100 में से 36 गया, कितना बचा यहाँ 64% ये बचा। ये क्या आ गया, समतुल्य बट्टा। आई होप ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, एक पिछला वाला जो टाइप लिया था उससे और एक इससे। अगर उससे नहीं तो इससे, या 2 बट्टे वाले या 3 बट्टे समतुल्य बट्टा, या इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और मैंने इतनी कम जगह इसलिए छोड़ी है ताकि इतने भी सॉल्व हो जाएगा, इससे कम भी जगह लगेगी। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। चाहे अगर हम चाहें तो इसको हम लॉन्ग ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है, या लिखता है। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। दुकानदार ने क्या किया, इसे 20% बढ़ा के, मतलब कितना अंकित कर दिया, 120 रुपये, ठीक है, 20% बढ़ा के अंकित कर दिया, कितना, 120 रुपये, 120 रुपये अंकित कर दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, नहीं 50% बढ़ा के, 50% बढ़ा के अंकित किया तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है, 150 रुपया अंकित कर दिया। फिर क्या कहता है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अब अभी यहाँ पर तो 50% उसने बढ़ाकर लगाए थे, मतलब उसको अंकित किया था। अब यहाँ से क्या किया उसने, 20% की छूट दे दी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि तब ज्ञात कीजिए कि उसको लाभ होगा। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो हम इतनी बड़ी नौटंकी ना करते हुए हम सीधे एक लाइन में आंसर निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से। बाकी कॉन्सेप्ट बेसिक पता हो अच्छी बात है, लेकिन इसे हम शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कितना, हम बस 2 चीजें पकड़ेंगे, उन्हीं से आंसर आ जाएगा। 50% बढ़ाकर लिखता है और 20% की छूट देता है, बस आंसर आ गया। 50% बढ़ाकर लिखता है तो बढ़ाकर मतलब प्लस में, और छूट देता है मतलब माइनस में, ठीक। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 50% बढ़ाता है, प्लस घटा मतलब यानी कि छूट देता है, माइनस बटा 100। एक फार्मूला सभी ने पढ़ा होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। बस सेम इसी का यूज करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, अब देखेंगे अगर प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा, माइनस में आ रहा है तो हानि होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, कितना देगा, 50 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10। तो ये जाएगा 50 माइनस 30 बराबर कितना आ गया, 20%। क्या आया, लाभ। 20% क्या आया, लाभ। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। देखिए एक लाइन का उत्तर था उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब हम यहाँ पर बात करें तो 20% अधिक मतलब प्लस में जा रहा है, फिर 30% की छूट देता है मतलब माइनस। यहाँ पर डायरेक्ट हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि एक तो माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उधर हो जाएगा 20 इंटू 30 बटा 100, 0 0 0 0 कितना आ जाएगा, 20 माइनस का 3 दूनी 6 मतलब 36। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16% माइनस का आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 16% हानि हो रही है। क्या हो रही है, 16% हानि हो रही है। माइनस का चिन्ह क्या शो कर रहा है, हानि शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16% की हानि शो होगी, ठीक है। यानी कि दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। उस वस्तु को बेचते समय वह कितने में बेचता है, 30% की छूट देकर बेचता है। उस वस्तु का पर दुकानदार को कितने प्रतिशत हानि अथवा लाभ हुआ। तो हानि कितनी हुई, 16% की हानि हुई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। किसी कोई व्यापारी है, वो कोई सामान बेचता है, कोई व्यापारी है वो कोई सामान बेचता है, उस पर मूल्य कितना अंकित करता है, 20% बढ़ाकर। तो 20% बढ़ाने की बात आई तो प्लस कर देते हैं, फिर 15% की छूट देता है तो छूट देने की बात आई तो माइनस कर देते हैं। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा 20 गुणा 15 बटा 100। इसको हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैसे होगा, 20 पंचे 100, 5 तियां 15, ठीक है, 5 तियां 15।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइनस 15 और 3 18। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2% की लाभ, 2% का क्या आएगा लाभ आएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी बच्चे कुछ फायदा उठा सकें। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, सुरेश अपनी वस्तु को बेचने के लिए उस वस्तु के रूप में 60% बढ़ाकर लिखता है। उस वस्तु को बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है। ज्ञात कीजिए वस्तु को बेचने पर कितने परसेंट लाभ अथवा हानि होगी। तो इसको हम उसी मेथड से सॉल्व कर देंगे, शॉर्ट ट्रिक से। कितना 60% बढ़ाकर लिखता है, ठीक। बट्टा कितना देता है 40%, तो 40% लिख देते हैं। ठीक है, माइनस 60 गुणा 40 बटा 100, 0 0 0 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 60 माइनस 6 दूनी 6 चौक 24, 24 20 24 40 64। ठीक है, अब यहाँ पर छूट कितनी, वो कितना मिल रहा है टोटल, ओवरऑल कितना हो रहा है 36%। ये क्या आ रहा है लाभ। तो लाभ कितना आया 36% निकल के आया। ठीक है, कितना लाभ आया 36%। ये क्या आया, रुको एक मिनट, एक्चुअली पेन से गलती हो गई है। 64 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4% माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, -4, इसका मतलब क्या है 4% हानि, 4% की हानि। तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा माइंड जो डिस्टर्ब हो गया। चलिए यहाँ पर कितना 64 में से 60 गया, कितना बचा माइनस का 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4% की हानि हो रही है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। एक व्यक्ति किताब का मूल्य क्रय मूल्य से 16 से ही 2/3% अधिक कीमत पर अंकित करता है तथा उसको बेचते समय 14 से ही 2/7% की छूट भी देता है। तो इस प्रकार व्यक्ति को कितने % का लाभ अथवा हानि हुई। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। 16 3 48 2 50/16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं 50/3, और परसेंट के लिए 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 14 से 98, 98 2 100/7 यानी कि 1/7। तो यहाँ लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। इसका मतलब 98 100/7 इंटू यहाँ पर हो जाएगा, तो 1/7 क्या हुआ, इसकी एक फ्रैक्शन वैल्यू हुई। आई होप ये चीज तो समझ में आया होगा। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका जो है सरलतम भिन्न रूप निकालते कैसे हैं, 14 से 98 तो 100/7% के लिए 100 नीचे लगता है, 900 नीचे का लगा दिया, 100 कट गया, 1/7 आ गया। अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने माना कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है जिसका मूल्य मैंने मान लिया लगभग ऐसी कोई मतलब संख्या देते हैं जिसमें कि आसानी से कट जाए। तो मैंने माना कि इसका कितना 600 रुपये क्रय मूल्य, ठीक, 600 रुपये क्रय मूल्य। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि सीपी है। क्या है सीपी। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कितनी अधिक कीमत अंकित करता है। कहने का मतलब क्या है, अधिक की जब बात करें, बट्टे की बात करता था तो हम लोग 6 - 1 5/6 लिखते थे। जब अधिक की बात करें तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/6, 7/6 यानी कि ये हो जाएगा 600 का 7/6। ठीक है, ये कितना 16 सही 2/3% अधिक है। कितना 16 सही 2/3% अधिक अंकित करता है। तो इसका मतलब कितना अधिक अंकित करता है 7/6। इसका निकाल देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 एकम 6 यानी कि इसका आ गया टोटल 700। क्या है 700 आ गया, इसका अंकित करते हैं, यानी कि ये अंकित मूल्य हो गया। कितना ये अंकित मूल्य, यानी कि इसे हम एमपी बोलते हैं, मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करता है। मतलब मैंने अगर क्रय मूल्य 600 मान लिया
और वो इतना अधिक करता है उस पर, तो कितना 7 एकम 700 रुपये अंकित मूल्य हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इस पर हमें छूट देता है, कितनी छूट देता है, 7, 1/7 है, तो जब 7 पर 1 की छूट दे रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा 6/7। तो यहाँ 700 का हम निकाल देंगे। छूट कितनी दे रहा है, छूट दे रहा है ये 14 सही 2/7% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होगी, तो जब छूट दे रहा है तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, मतलब 6/7। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कितना आ गया 600 रुपये। कितना आ गया 600 रुपये। ये एक्चुअल में क्या आया, विक्रय मूल्य। क्या आया, विक्रय मूल्य। अब एक चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इसका सीपी है, क्रय मूल्य है। ठीक है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। 600 रुपये क्रय मूल्य है, 600 रुपये विक्रय मूल्य है। जब हम जितने की खरीद रहे हैं उतने में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। तो हम कह सकते हैं चूंकि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, अर्थात ना ही ना लाभ होगा ना ही हानि, ना तो लाभ होगा ना ही हानि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये शायद मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैंने इसके फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए काम किया है, इतना आप लोग ध्यान रखना, ऐसा ना समझना कि ये न्यूमेरिकल में है, बस इतना है। थोड़ा मतलब इसमें ज़्यादा वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी है, मतलब समझाने के लिए, नहीं तो ये बहुत बेसिक से तुरंत सॉल्व हो जाता है, इसे कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य से इतने % अधिक अंकित करता है तथा बेचते समय इतने % की छूट देता है, इस प्रकार वस्तु के व्यापार में कितने % लाभ अथवा हानि हुई। तो चलिए इसको हम देखते हैं। मैंने माना किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, यहाँ पर किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, हम ऐसी कोई संख्या मानते हैं जो कि डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, चलिए देखते हैं हो जाएगा जहाँ तक है। माना CP बराबर कितना मान लेते हैं, चलो यहाँ पर हम कुछ भी मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, चलो 600 ही मान लेते हैं। ठीक है, 600 मान लिया मैंने CP। अब क्या करना है, 600 रुपये मैंने यहाँ पर इसका क्रय मूल्य ले लिया। कह रहा है कि इतना % अधिक है, तो अधिक कितना हो गया 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 33, 399 100/3, यानी कि 1 कितना हो जाएगा 1/4। 1 देखिए यहाँ पर कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू 100/3 हो जाएगा, इंटू इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब बढ़ाकर अंकित करता है तो उसमें हम ऐड करके लिखेंगे, मतलब 4/3। ठीक है, कितना बढ़ाता है, बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाकर लिखता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे 600 गुणा 4/3, यहाँ डिवाइड कर देंगे 2 3 6, यानी कि 4 दूनी 800 रुपये। ये क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, ये अंकित मूल्य आ गया। अब ये क्या हुआ इसका MP। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है, मतलब क्या करें, छूट कितनी देता है 12 दूनी 24, 25/2, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 25/2 इंटू 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1/8 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर छूट के बाद कितना होगा, छूट दे रहा है 12 से 1/2%, यानी कि 7/6 हो जाएगा, तो 7/8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 7/8, इसका निकाल लेते हैं छूट देने के बाद, तो ये हो जाएगा 800 का 7/8 निकाल लेंगे, 8 एक कम, ये कितना हो गया इसका 700 रुपये हो गया। ये क्या आ गया SP। ठीक है, SP आ गया। और हम देख लेते हैं बस CP कितना 600, SP कितना 700। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, मैंने 600 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 700 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ % डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, टाइम ना लेते हुए। लाभ % कितना हो जाएगा, 100 रुपये लाभ हो रहा है, कितने पर 600 रुपये पर। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 2 3 6, और यहाँ पर 50 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 50/3। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 3 48,
16 सही 2/3%, ये क्या आ गया, लाभ आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।